नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम इंडियन मानसून के ऊपर डिस्कस करेंगे। कौन-कौन से फैक्टर मानसून को इन्फ्लुएंस करते हैं? मानसून भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? मानसून के कारण भारत में कितनी वर्षा होती है और कौन-कौन से क्षेत्रों में वर्षा होती है? और अन्य पहलुओं पर भी आज यहाँ पर चर्चा करेंगे, तो एंड तक बनी रहिएगा इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर मैं लास्ट में दूंगा, और जिसको भी इसका आंसर आता हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि सर्दियों में भारत में कौन से राज्य में बारिश होती है? इन विच स्टेट इन इंडिया विंटर रेनफॉल अकर्स? गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इंडियन मानसून। तो इंडियन मानसून इज अ सीजनल विंड सिस्टम दैट ब्रिंग हैवी रेनफॉल टू ऑल इंडिया सब कॉन्टिनेंट बिटवीन जून एंड सितंबर। तो गर्मियों के मौसम में जून और सितंबर में भारतीय उपमहाद्वीप में बारिश होती है। ठीक है, ये मैप ऐसे ही बना है फिलहाल। इधर से विंड्स आती हैं समुद्र से, अरेबियन सी से, कुछ बे ऑफ बंगाल से आती हैं, और यहाँ पर काफ़ी बारिश होती है भारत देश के अंदर। तो मानसून सीजन प्ले अब मानसून क्यों इंपॉर्टेंट है? इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द लाइफ ऑफ पीपल इन इंडिया, प्रोवाइडिंग वाटर, एग्रीकल्चर और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है इससे, इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट होती है पानी के कारण। तो समझते हैं दोस्तों कि मानसून आता कैसे है भारत के अंदर। दोस्तों ये अर्थ है और ये बीच से इक्वेटर लाइन है, तो ये एक इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यहाँ पर लिखा हुआ, ये यहाँ पर यूजुअली इक्वेटर के आसपास होती है एक इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो ये शिफ्ट करती रहती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर की तरफ और कैप्रिकॉर्न नीचे की तरफ। तो गर्मियों में ये ऊपर भारत की तरफ आती है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, और यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती है। लो प्रेशर एरिया दोस्तों ये होता है कि विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये आप सब लोग ध्यान रखिएगा कि जो विंड होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो जब विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है तो यहाँ पर बारिश होती है इसकी वजह से। ठीक है, अभी ये यहाँ पर ये समझेंगे हम, ये जो लैंड है और ये समुद्र है, ये वाटर है। तो लैंड जल्दी हीट अप करती है क्योंकि गर्मियों के कारण यहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है लैंड में, तो ये हीट होती है। तो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, एलपी, लो प्रेशर। ठीक है, और यहाँ पर जो ये समुद्र है यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इस कारण ये लेट में गर्म होती है। अब हमेशा यहाँ पर वॉइड क्रिएट होता है दोस्तों लैंड के ऊपर, तो ये यहाँ से गर्म हवा इधर के लिए बहती है और यहाँ पर इसको फिलअप करती है, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या है, विंड फ्लो करती है। तो यहाँ पर जब ये विंड आती है समुद्र से तो अपने साथ मॉइस्चर भी लेके आती है, क्योंकि यहाँ नीचे पानी है, समुद्र का पानी, तो अपने साथ ये विंड मॉइस्चर लेके आती है। जब लैंड में आती है यहाँ पर गर्मी के कारण ये फिर गर्म हवा ऊपर उठती है ना, यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होता है, और क्लाउड फॉर्मेशन के कारण यहाँ पर जब क्लाउड ज़्यादा भारी हो जाते हैं तो प्रेसिपिटेट कर देते हैं, तो इस वजह से ये बारिश होती है। तो मानसून में ये सब होता है कि बारिश क्यों होती है, इसी वजह से होती है कि डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। तो बस ये इसे यहाँ समुद्र से जो हवाएं आती है उसके कारण यहाँ पर बारिश होती है। तो लिखा भी है यहाँ पे, विच इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स विच शिफ्ट नॉर्थवर्ड टुवर्ड्स समर मंथ, और नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है ITCZ, और ड्राइंग इन वार्म मॉइस्ट एयर फ्रॉम इंडियन ओशन। इंडियन ओशन से क्या लाता है अपने साथ, ये मॉइस्ट एयर लेके आता है, वेपराइज्ड एयर। तो ये एयर फिर ऊपर राइज होती है, फिर कूल होती है, बादल फॉर्मेशन होते हैं, उसके बाद हैवी रेनफॉल होती है भारत उपमहाद्वीप में। ठीक है, अब भारत में दो प्रकार के मानसून होते हैं, एक होता है साउथ वेस्ट मानसून और दूसरा होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून सिंपल है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से जो फ्लो करता है ना, यहाँ पर मेडागास्कर और अन्य रीजन है, यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, तो इधर से फिर ये विंड्स ब्लो होती हैं और भारत उपमहाद्वीप के ऊपर आती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें, इसकी डिटेलिंग मैं बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन अभी फ़िलहाल जो ये नॉर्थ वेस्ट जो ये विंड्स आती हैं साउथ वेस्ट से, सॉरी, ये इधर के लिए फ्लो होती हैं। यहाँ पर है वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, और ये है आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो दोस्तों अब और यहाँ पर क्या है, नॉर्थ ईस्ट में पूर्वांचल, जब ये विंड्स आती हैं तो यहाँ पर पूर्वांचल में टकराती हैं। ठीक है, यहाँ से बाहर नहीं जा पाती हैं। जब यहाँ पर टकराती हैं तो इस एरिया में, नॉर्थ ईस्ट एरिया में, मानसून तो वैसे भी वर्ल्ड वेटेस्ट प्लेस है दुनिया में, तो यहाँ पर बहुत बारिश होती है। ठीक है, इस पूर्वांचल हिल्स के कारण बे ऑफ बंगाल ब्रांच से जो हवाएं आ रही है, मॉइस्ट एयर, वो यहाँ टकरा के यहाँ पर बारिश करती है। कुछ इधर चले जाती हैं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, यहाँ पर ही बारिश करती हैं। ठीक है, समर में। अब दूसरा है यहाँ पर
ये वेस्टर्न घाट्स है जो, यहाँ से हवाएं आई और यहाँ टकराई, कुछ इधर के लिए निकल गई तो यहाँ बारिश हो गई, और यहाँ पर कुछ, यहाँ पर ये लीवर्ड साइड बन जाती है ना, विंडवर्ड साइड तो बारिश हो गई, और यहाँ पे ये लीवर्ड साइड है, यहाँ पर हवाएं पास नहीं कर पाती, वेस्टर्न घाट्स को क्रॉस नहीं कर पाती, तो यहाँ पर कुछ ड्रॉट प्रोन एरियाज है, महाराष्ट्र के विदर्भ है ना, ये सुना होगा आपने कि यहाँ पर सूखा पड़ा रहता है, तो इसी वजह से पड़ता है कि विंड्स टकराती हैं लेकिन पार नहीं कर पाती पहाड़ों को, ये वेस्टर्न घाट्स के पहाड़ को यहाँ पर पार नहीं कर पाती, यहाँ पर बारिश नहीं होती है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों दूसरा क्या है, ये वापसी मानसून जो विंटर में होता है। अब क्या होता है कि समर्स में तो आपको पता है ये धरती है ना, और भारत हमारे यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में होता है ना, एंड हाफ डिग्री नॉर्थ में एन में, यहाँ भारत है, तो ये इधर इधर कहीं भारत ये है। तो समर्स में तो लैंड हीट अप करता है, तो लो प्रेशर समर्स में क्रिएट होता है, इस वजह से यहाँ बारिश होती है। ठीक है। अब विंटर्स में उल्टा होता है। विंटर्स में आपको पता है कि जो सूरज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ शिफ्ट करता है, यहाँ भारत है। तो अब क्या होता है कि लैंड ठंडी होती है और समुद्र गर्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट आपको पता ही है कि लैंड जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी होती है। तो अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर HP2 LP, एच ऐसे क्लियर करके HP2LP हमेशा फ्लो होगी। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो अब जब यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया है लैंड में, ये सपोज लैंड है और ये सी है, तो यहाँ से विंड इधर के लिए फ्लो होंगी, और अब इसी के कारण क्या होता है, ये जो ये ग्रीन आपको दिख रहा होगा, ये ग्रीन एरो, तो ये रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं कि वापसी मानसून। अब ये क्या करता है, ये समुद्र की तरफ बढ़ता है। चूंकि यहाँ पर लैंड में कोई पानी तो है नहीं, तो ये मॉइस्ट एयर नहीं लाता, ये ड्राई एयर लाता है, तो इस वजह से जब ये वापस आता है तो यहाँ कहीं बारिश नहीं होती, ना राजस्थान में होगी, ना बिहार में होगी, ना नॉर्थ ईस्ट में होगी। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा ये जब बे ऑफ बंगाल के ऊपर से गुजरता है ये रिट्रीटिंग मानसून, तो थोड़ा यहाँ बे ऑफ बंगाल से अपने साथ मॉइस्ट एयर लेके चलता है, और जब ये मॉइस्ट एयर अपने साथ लेके चलता है तो यहाँ पर तमिलनाडु को जब ये क्रॉस करता है तो यहाँ पर विंटर्स में बारिश होती है। तो जो मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था इस वीडियो की स्टार्टिंग में कि भारत में विंटर्स में कहाँ बारिश होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, ये तमिलनाडु, यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा पार्ट ये जो बे ऑफ बंगाल के ऊपर से ये जब वापस मानसून आते हैं तो यहाँ से मॉइस्ट एयर को अपने साथ लेके आता है और यहाँ पर बरस जाता है। तो तमिलनाडु में विंटर्स में ये रेनफॉल होती है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही सिंपल मानसून है कि भारत में आता है और रिट्रेटिंग मानसून जाता है। तो ये मैप है, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। अब दोस्तों कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं इंडियन मानसून को, ये हमने डिस्कस करे। डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, लैंड और वाटर है जो अलग अलग प्रकार से हीट करता है, तो कहीं लो प्रेशर क्रिएट होता है, कहीं हाई प्रेशर। वापसी मानसून में लैंड में हाई प्रेशर क्रिएट होता है और समुद्र में लो प्रेशर, तो ये सब होता है आना और जाना हवाओं का। हवाओं, ट्रेड विंड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वेस्टर्लीज, जेट स्ट्रीम्स, ईस्टर्लीज है ना, ईस्टर्लीज धक्का देती हैं विंड्स को इस डायरेक्शन में, तो ये सब रोल प्ले करती हैं मानसून का बनने का। अब एक फैक्टर है एल नीनो, इसे मैं डिटेलिंग में अन्य वीडियो में भी कवर करूँगा, पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ एल नीनो ला नीना के बारे में। तो उसमें जैसे ये धरती है हमारी, ये धरती है, अभी मैप एकदम परफेक्टली तो बनेगा नहीं, पर बियर कर लेना। ये सपोज ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, यहाँ पे पेरू है, इक्वेडोर पेरू है ना, तो यहाँ पर, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। तो जनरली क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर हमेशा क्रिएट होता है और यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यहाँ पर, और ये वेस्टर्लीज होती हैं, सॉरी ईस्टर्लीज होती हैं, ईस्टर्ली स्ट्रांग होती हैं, तो ये जो गर्म ओशन करंट्स होती है ना, गर्म पानी जिसे बोलते हैं, तो यहाँ से लेके पेरू से लेके इसे ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले जाती हैं। तो यहाँ पर जब लो प्रेशर क्रिएट होता है ऑब्वियसली अपने साथ वार्म वाटर ला रही हैं, तो यहाँ पर काफ़ी बरसात होती है। ठीक है, ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल। यहाँ पे ये मैंने समझाया हुआ, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इस उसमें, इस मैप में, है ना। ये क्या है, नॉर्मल एयर में इक्वेटोरियल विंड गैदर वार्म वाटर पूल टुवर्ड्स द वेस्ट। यहाँ पर ये जो ये है पेरू है ना, ये पेरू लिखा हुआ, यहाँ से ये जाएगा और वार्म वाटर इधर जाएगा ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट में, और यहाँ पर लो प्रेशर होता ही है, तो यहाँ पर बारिश हो जाती है, अच्छी बारिश होती है। फिर अब क्या होता है एल नीनो में, जिसे बोलते हैं क्राइस्ट चाइल्ड। क्राइस्ट चाइल्ड क्यों, क्योंकि ये दिसंबर में अपनी पीक में होता है एल नीनो। एल नीनो में क्या होता है, ईस्टर्ली विंड्स जो ब्लो करती हैं वो वीकेंड हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पानी यहाँ से इधर के लिए मूव करता, साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट की तरफ, जहाँ पे पेरू और इक्वाडोर है।
तो ये पानी देखो यहाँ पे वैसे यूजुअली इधर के लिए मूव करता है, पर एल नीनो के कारण ये यहाँ पर ऐसे करके मूव करता है आपका साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट की तरफ। अब इससे क्या होता है कि यहाँ पर अपवेलिंग एक टर्म होता है जिसमें ठंडा वाटर ऊपर आ जाता है सरफेस में, जो फिश के लिए, फिश प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपवेलिंग। तो यहाँ पर अपवेलिंग नहीं हो पाती, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, एल नीनो के कारण फिशिंग इंडस्ट्री को काफ़ी लॉस का सामना झेलना पड़ता है पेरू के कोस्ट में, और यहाँ पर सूखे की स्थिति बन जाती है क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है। क्यों? अनयूजुअल हीटिंग ऑफ लैंड। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी होता है। तो ये होता रहता है 4-5 साल में, 6-7 साल में यूजुअली ये एल नीनो इफ़ेक्ट अपना दिखाता है। तो और एल नीनो का इफ़ेक्ट इंडियन मानसून के ऊपर भी पड़ता है। एल नीनो के ऊपर दोस्तों मैं डिटेल में आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। फ़िलहाल एल नीनो से आप ये समझ लीजिए कि इंडियन मानसून के ऊपर भी उसका फ़र्क पड़ता है। तो दो फैक्टर व्हिच अफ़ेक्ट इंडियन मानसून, अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसमें आप ये एल नीनो, ला नीना वगैरह आप ये लिख सकते हैं। और इंडियन ओशन टेम्परेचर भी दोस्तों ये अफ़ेक्ट करता है कि इंडियन ओशन जो टेम्परेचर, यहाँ पर जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो जब ऊपर अपने साथ और मॉइस्ट एयर लेके आएगा तो काफ़ी यहाँ पर बरसात होगी। 2 डायपोल होते हैं इंडियन ओशन डायपोल, एक ईस्टर्न और एक वेस्टर्न साइड होता है, अरेबियन सी में होता है एक, और एक इंडोनेशिया में होता है। तो ये सब दोस्तों इनके ऊपर मैं अगली वीडियो जब लाऊँगा टेक्निकल वीडियो, तो ये 2 टॉपिक के ऊपर आपके लिए ये वीडियो आएँगी। तो आप जुड़े रहिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। आगे भी काफ़ी बढ़िया-बढ़िया आपको वीडियो आती रहेंगी, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि पूछ लेते हैं कई बार एल नीनो, ला नीना और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, कहाँ बारिश आती है ठंडियों में वगैरह ना, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप में क्या असर पड़ता है मानसून का। तो बस आप ये सब ध्यान रखिएगा, और अपना ख़्याल रखिएगा दोस्तों, और शेयर करते रहिएगा। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।